टॉपिक जो हमारा है आज का दैट इज़ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। ठीक है जी। तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ ये कि हमारे जी। 4 तरह के जो थे पोर्शंस थे फार्मास्यूटिक्स के, जिसमें हमने हाँ जी। एक पोर्शन इंट्रोडक्शन का पढ़ा है, एक पोर्शन यस। हम उसमें पढ़ चुके हैं जनाब डोजेज फॉर्म का। ठीक है जी, जिसमें हमने डिफरेंट किस्म के डोजेज फॉर्म्स पढ़ी थी, आपको अगर याद है, सॉलिड डोजेज फॉर्म्स, लिक्विड डोजेज फॉर्म्स, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स। ठीक है। थर्ड पोर्शन आपकी फार्मास्यूटिक्स में था फिजिको केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है जी, जो ये हमने अभी लास्ट टाइम पढ़ा है, जिसमें एब्जॉर्प्शन हमने पढ़ा। ठीक है जी, हमने एफ्लोरेसेंस, डी लिक्विसेंस पढ़ा, क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा, फ्रीज ड्राइंग वगैरह, ये तमाम किस्म के टॉपिक्स जो हैं ये एक चैप्टर में थे, जो कि हमारा थर्ड टॉपिक या थर्ड पोर्शन जो है फार्मास्यूटिक्स का बनाता है। अब आपके पास एक पोर्शन मज़ीद है फार्मास्यूटिक्स का। हर पोर्शन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है दूसरे पोर्शन से। ठीक है। तो अब का जो पोर्शन है दैट इज़ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। ठीक है जी, अद्वयात की कंपाउंडिंग या फिर डिस्पेंसिंग। अच्छा, अब कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग सबसे पहले दो वर्ड्स हैं, हम देखना चाहते हैं कि भाई इनका मतलब क्या है, कंपाउंडिंग का या फिर डिस्पेंसिंग का। अच्छा, डिस्पेंसिंग जो है ये आपको डेफिनेशन सामने बुक में लिखी हुई है आपकी, ये जो सामने खुली हुई है ये आपकी बुक ही है। ठीक है, ये सॉफ्ट में है हमारे पास, अगर किसी को चाहिए वो मुझे बता दीजिएगा। तो डिस्पेंसिंग जो है इसको आपकी बुक इस तरह डिफाइन कर रही है, इन डिस्पेंसिंग या डिस्पेंसिंग में मेडिसिन आर सप्लाइड टू द इंडिविजुअल पेशेंट्स। ठीक है, मेडिसिन जो है हम इंडिविजुअल पेशेंट को सप्लाई करते हैं। ठीक है, एक अकेले पेशेंट को उसकी मेडिसिन हम सप्लाई करते हैं इन रिस्पॉन्स टू अ प्रिस्क्रिप्शन, एक प्रिस्क्रिप्शन के रिस्पॉन्स में। ठीक है जी बेटा, इसका सादा मतलब ये है कि आप फार्मेसी पे हैं। ठीक है, फार्मेसी जो अपने मेडिकल स्टोर फार्मेसी पे हैं आप, और वहाँ पे एक पेशेंट आपके पास प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है, तो उस प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक जो आपने दवाई बना के देनी है उसको कहते हैं डिस्पेंसिंग। ठीक है जी, डिस्पेंसिंग बेटा और भी इसके कई मतलब लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इससे मुराद यही है भाई आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आती है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रिस्क्रिप्शन आती है जिसमें लिखा है किसी भी डॉक्टर ने कि भाई 5 दिन की मेडिसिन चाहिए। ठीक है, 5 दिन की। अब उसमें लिखा हुआ है राइजिक कैप्सूल राइजिक 40 mg। ठीक है, 1 OD। अब उसके बाद उसने लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल टैबलेट एंटेमिजोल। ठीक है, वो होता है बेटा सुबह दोपहर शाम। उसके साथ उसने फॉर एग्जांपल लिखा है कैप्सूल इमोडियम। तो अब आपने इसकी 5 दिन की मेडिसिन बनानी है। ठीक है जी, तो बेटा आप उस मेडिसिन की डिस्पेंसिंग करेंगे। ठीक है जी, आपको पता होना चाहिए ये बेटा कि भाई राइजिक 40 mg एक दिन में एक ही लेते हैं आमतौर पर, तो ये राइजिक 40 mg की 5 कैप्सूल आप निकालेंगे। ठीक है, एंटेमिजोल टैबलेट जो है वो सुबह दोपहर शाम लेते हैं, तो वो 15 टैबलेट्स आप निकालेंगे। इमोडियम कैप्सूल जो है वो सुबह शाम लेते हैं, तो आप 10 कैप्सूल निकालेंगे। ठीक है जी, तो पर्ची के मुताबिक, प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक आपने वहाँ से दवाई निकाली और वो पेशेंट को दी। ये जो आपने काम किया है ये आपने क्या किया है, डिस्पेंसिंग। ठीक है, तो उसके बाद है इट कंसर्न विद प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेडिसिन, कि आपने भाई मेडिसिन की डिस्ट्रीब्यूशन जो तकसीम की है वो प्रॉपर की है। कि राइजिक रोज़ाना एक है तो आपने 5 ही निकाल के दिए हैं 5 दिन के लिए। अगर एंटेमिजोल टैबलेट्स जो हैं वो सुबह दोपहर शाम है, तो वो आपने 15 निकाल के दिए, वो अब आपने 5 नहीं निकाले। तो प्रॉपर तरह से आपने डिस्ट्रीब्यूशन करवानी है उसकी। अब ये नीचे कुछ लिखा हुआ है कि अगर आप प्रॉपर किस्म की डिस्पेंसिंग करना चाहते हैं तो आपके पास कौन से नॉलेज, कौन से स्किल्स मौजूद होने चाहिए एक बंदे के पास, अगर वो चाहता है कि भाई मैं जो है डिस्पेंसिंग वो प्रॉपर तरीक़ा से कर सकूँ। ठीक है जी, तो बेटा अच्छा जी, तो बेटा ये जो मैं अभी पढ़ूंगा तो ये स्किल्स ये जो हैं आपके पास मौजूद होने चाहिए अगर आप प्रॉपर डिस्पेंसिंग करना चाहते हैं अद्वयात की।
तो सबसे पहले इसमें आता है द स्टेबिलिटी ऑफ मेडिसिन एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, आपको पता होना चाहिए अद्वयात की स्टेबिलिटी के बारे में और उसके अज्जा की स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, फॉर एग्जांपल बेटा आपको पता होना चाहिए कि वैक्सीन या हार्मोन्स जो है अद्वयात वो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर इस टेम्परेचर पर आपने रखनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो फॉर एग्जांपल न्यूरोबियान है उसको आपने 15 से 20 डिग्री सेल्सियस पर रखना है। ठीक है, तो बाकी बहुत सारी अद्वयात हैं जो कि आपको वो कहते हैं कि आप 26 डिग्री सेल्सियस तक रख सकते हैं। तो टेम्परेचर जो है आपको पता होना चाहिए अद्वयात का, ताकि उनकी स्टेबिलिटी कायम रह सके। उसके बाद आपके पास है प्रिंसिपल्स ऑफ कंपाउंडिंग। आपको कंपाउंडिंग के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, एक तो हमारे पास वर्ड था एक हमारे पास वर्ड आया था पहले डिस्पेंसिंग, जिसको हमने देखा। दूसरा वर्ड यहाँ पे एक नया आ रहा है कंपाउंडिंग। ठीक है, तो कंपाउंडिंग बेटा अगर मैं आपको सादे से अल्फाज में समझाना चाहूँ तो कंपाउंडिंग एक्चुअली ये है कि भाई कौन सी चीज़ कब डालनी है इसी चीज़ के अंदर। ठीक है जी, तो बेटा ये पता नहीं आपको पता है या नहीं, लेकिन बेटा आपकी जो फार्मेसीज हैं, फार्मेसी जो होती है मेडिकल स्टोर नहीं, फार्मेसी पे जो है आप मेडिसिन की कंपाउंडिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक प्रिस्क्रिप्शन आ जाती है उसके ऊपर लिखा हुआ है 5% सल्फर ऑइंटमेंट बना दे, लेकिन आपको पता कि भाई ये तो आती नहीं जी। तो बेटा अगर आपके पास एक प्रिस्क्रिप्शन आई है 5% सल्फर ऑइंटमेंट की, ठीक है जी, तो आप हम क्या करते हैं तब, बेटा आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा बेटा ये तो खैर देखते हैं हम, लेकिन जो है इंटरनेट का ना शायद मसला होगा। तो बेटा सेकंड पॉइंट में मैं बात कर रहा था प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग। आपको कंपाउंडिंग का पता होना चाहिए। कंपाउंडिंग क्या है कि कब कौन सी चीज़ आपने डाल के मिक्स करनी है। जैसे कि आपकी फार्मेसीज जो है, अगर शहरों में जाए ना, लाहौर में अगर आप चले जाए तो वहाँ पर फजलदीन फार्मा है, वो वहाँ पे फार्मेसी पे भी आपको कोई मेडिसिन बना के दे सकते हैं। तो इसलिए वो बात करते हैं कि अगर आप डिस्पेंसिंग करना चाहते हैं तो कंपाउंडिंग भी आनी चाहिए। मैं अगर सादा तौर पर बेटा कंपाउंडिंग समझाना चाहूँ ना, तो बेटा फॉर एग्जाम्पल अगर आपने चावल बनाने हैं ना, चावल, तो आपको पता है सबसे पहले भाई आप ऑयल डालेंगे, उसके बाद आप प्याज डालेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जो भी है अगर आपने पानी डालना है, उसके बाद आपने नमक मिर्च या चावल वगैरह डालने, तो एक तरतीब है उनको मिक्स करने की। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सबसे पहले ही जनाब डेजली के अंदर आप नमक मिर्च डाल दें और साथ चावल डाल दें, ना आपने प्याज डाला है ना आपने ऑयल डाला है, इस तरह चावल नहीं बनेंगे। ठीक है, इसी तरह बेटा आपको कंपाउंडिंग जब आपने करनी है, अगर आपने 5% सल्फर ऑइंटमेंट बनानी है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले बेस लेनी है, उसके बाद हमने वो पाउडर सल्फर का लेना है, कि क्या क्या चीज़ कब कब डालनी है। तो आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए कंपाउंडिंग के बारे में। उसके बाद आपके पास है डोजेज। आपको डोजेज पता होना चाहिए। डोजेज बेटा हम किस चीज़ को कहते हैं? डोजेज से मुराद ये है कि आपने, मैं अगर आपको एग्जांपल के साथ समझाऊं, बेटा हम बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल पैनाडोल टैबलेट है, तो हम कहते हैं पैनाडोल टैबलेट अगर एक बंदे का 70 किलो वज़न है, ठीक है जी, 70 किलो अगर एक बंदे का वज़न है, तो उसके लिए पैनाडोल की डोजेज क्या है? डोजेज ये है कि भाई 500 mg की 2 गोलियां सुबह दोपहर शाम। ठीक है, वैसे दिन में 4 मरतबा कहते हैं, लेकिन सुबह दोपहर शाम पैनाडोल 500 mg की 2 गोलियां। तो ये उस बंदे की डोजेज है, 70 किलो जिसका वजन है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि डोजेज जो है वो आपको पता होनी चाहिए अगर आप प्रॉपर डिस्पेंसिंग करना चाहते हैं अद्वयात की। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं फिजिकल, केमिकल एंड थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटीज।
ठीक है जी। इनकम्पैटिबिलिटीज, ये बेटा पॉइंट जो है इसको आप अभी स्किप कर सकते हैं, ये नेक्स्ट हमने डिटेल में पढ़ना है इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना याद रखें कि आपकी जो फॉर्मुलेशन है उसकी फिजिकल, केमिकल और थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए अगर आप प्रॉपर डिस्पेंसिंग करना चाहते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है पैकेजिंग मेथड्स। आपने अगर कोई मेडिसिन कंपाउंड करके दी है तो बेटा आपको उसका नॉलेज होना चाहिए कि भाई इस मेडिसिन को किस तरह पैक करके हमने पेशेंट तक पहुंचाना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लेबलिंग प्रोसीजर्स। ठीक है, आपने किस तरह उस मेडिसिन को अगर डिस्पेंस किया है तो उसको एंड पे लेबल किस तरह करना है। बेटा हम किसी भी मेडिसिन अगर फार्मेसी में बनाते हैं, आप अगर देखते हैं आपकी जो ये कंपनीज के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर जो अद्वियात बनती है ना, इन सब के ऊपर लेबल लगा होता है। ठीक है, आप राइजिक का कैप्सूल देखना, पैनाडोल की इवन टैबलेट देख लें तो उसके पत्ते के ऊपर एक लेबल लिखा होता है। ठीक है, इस टेम्परेचर पे स्टोर करें कि भाई ये चीज़ इसमें मौजूद है, पैरासीटामोल 500 mg फलां फलां। तो बेटा वो लेबल अगर आपने मेडिसिन खुद बनाई तो लेबल भी आपको खुद बना के उसके ऊपर लगाना पड़ता है, और ये लेबल लगाने का तरीकाकार आपको पता होना चाहिए। उसके बाद लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर स्टोरेज, कंटेनर, लेबलिंग, सप्लाई एंड रिकॉर्ड्स, ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भाई जैसे बेटा अगर आपकी इंसुलिन है तो उसकी स्टोरेज कंडीशंस क्या है, भाई 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर हमने उसको स्टोर करना है, ये उसकी लीगल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसको किस तरह के कंटेनर के अंदर स्टोर करना है, उसको भाई एक ग्लास की अपना वायल के अंदर हमने स्टोर करना है, ये उसकी लीगल रिक्वायरमेंट है कंटेनर की। उसके ऊपर लेबल हमने लगाना है कि भाई इसके अंदर ये इंसुलिन की टाइप मौजूद है, वो लेबल उसके ऊपर लगा होता है। सप्लाई, उस ड्रग की सप्लाई कैसे करनी है आपने। ठीक है जी, आपको अगर एजेंसी से डिस्ट्रीब्यूशन से वो आ रही है तो वो एक ख़ास टेम्परेचर पे रख के उसको लेके आएंगे। अगर आपने उसको पेशेंट को देना है तो भाई इंसुलिन जब देंगे तो उसके साथ बर्फ़ वगैरह रख दें, आइस रख दें। ठीक है जी, ताकि जो है उसका टेम्परेचर मेंटेन रखें। तो ये ड्रग की सप्लाई जो है इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो बेटा अगर आप कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग करना चाहते हैं तो ये तमाम पॉइंट्स जो हमने अभी देखे हैं इसका आपको नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। ठीक है जी, तो बेटा यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं।